बच्चों, हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स वाले चैप्टर में सेंटर ऑफ मास की बहुत सारी बातें कर ली थी। अब हम थोड़ा जो है ना रोटेटरी मोशन पर बात करेंगे। एक्चुअली क्या है, ये आज का लेक्चर बड़ा मस्त रहने वाला है, आपको पुरानी बातें याद दिलाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, है ना। हाँ, तो आज क्या है, रोटेटरी मोशन समझाता हूँ। देखो मैं आपको रोटेशनल मोशन क्या है। रोटेटरी मोशन ऐसे है कि जैसे ये बॉडी है, अब ये कोई भी एक्सिस हो सकती है ना। मान लो यहाँ पर कोई एक्सिस है? कोई जरूरी नहीं सेंटर से ही पास हो, ध्यान दो, कहीं भी हो सकती है किसी बॉडी की एक्सिस। अब अगर मान लो इस एक्सिस के बाद घूम रही है बॉडी, है ना, तो जैसे घूमेगी तो कैसे घूमेगी, सोचो सोचो, ऐसे घूमेगी। हाँ, तो अब ये घूमेगी तो जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, अब घूम रहा है तो कैसे घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट। ये डिस्टेंस r है, तो ये पार्टिकल इस r रेडियस के सर्कल पर घूमेगा। सोचो पूरा, है ना। अगर मान लो ये बॉडी ऐसी होती कि सेंटर से निकलता और फिर यहां कोई पार्टिकल होता, तो ये पार्टिकल क्या करता, ऐसे घूमता। अगर यहां कोई पार्टिकल होता तो यहां घूमता, यहां कोई पार्टिकल होता तो ऐसे घूमता। अच्छा, जो पार्टिकल यहां है वो स्पिन मोशन करेंगे, है ना, उनकी रेडियस जीरो होगी। तो देखो एक्सिस पर जो पार्टिकल है उसकी रेडियस होगी जीरो। इसको कोई लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है ना। हाँ, हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग में समझो। तो ये एक्सिस पर जो पार्टिकल है वो स्पिन मोशन कर रहे हैं और उनकी जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस जीरो है एक्सिस पर, और बाकी जो है ना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेटरी मोशन इज व्हाट, रोटेटरी मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर मोशंस एंड स्पिन मोशंस, राइट। तो आप एक लाइन के अंदर कह सकते हैं रोटेटरी मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ large number of circular motions हाँ जी, large number of circular motions and spin motions। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो आपका पंखा घूमता है छत के ऊपर, अब पंखा घूम रहा है तो उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं ना वो पंखे की एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टिकल होता है एक्सिस के ऊपर, वो पार्टिकल क्या करता है, वो पार्टिकल स्पिन मोशन करता है, मतलब उसकी रेडियस जीरो होती है ना, और बाकी सब सर्कुलर मोशन करते हैं। चलिए अब हम रोटेटरी मोशन की बात करने के बाद में, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें जोरदार बात नहीं है। अब मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल में कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ जो आपने आज तक पढ़ा है ना, उसकी नकल करूंगा, बस मस्ती मारेंगे, कोई मतलब डिफिकल्ट बात नहीं करेंगे। तो देखो हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन एंड इधर बात करेंगे रोटेटरी मोशन, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन और इधर बात करेंगे रोटेटरी और एंगुलर मोशन, एक ही बात है ना, रोटेटरी और एंगुलर मोशन। हाँ जी, अब देखिए ट्रांसलेटरी मोशन में हम सबसे पहले जो चीजें डिस्कस करते थे ना उनको याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम एस या डीएस डिस्कस करते थे, डिस्प्लेसमेंट कहते थे इसको, है ना। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते थे, अलग अलग ढंग से। कभी एस लिख देते थे डिस्प्लेसमेंट को, कभी एक्स लिख देते थे, कभी वाई लिख देते थे, कभी जेड लिख देते थे, कभी आर लिख देते थे, कभी डी आर लिख देते थे, डी एक्स डी वाई डी जेड डी आर, पता नहीं क्या क्या लिख देते थे। सब डिस्प्लेसमेंट था जी, कुछ भी विशेष नहीं था। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे थीटा और डी थीटा। अब ये एंगल की बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है, कुछ नहीं, आपको बता दिया गया है पहले से कि S इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये आप सब जानते हैं। थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, क्या था, आर्क को हम कहते थे S और रेडियस को कहते थे R। आपका जो
डी थीटा था, इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर, या डी एस इक्वल टू लिख सकते हैं आर डी थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट की बातें हो गई। इस थीटा को हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम है वो? सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, केवल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोई खास बात नहीं है, राइट। चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो चुकी है ना, इसे क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की या स्पीड की। तो देखो, जो हम ट्रांसलेटरी मोशन में बात करते थे वो हम बात करते थे वेलोसिटी या स्पीड की, है ना। तो वेलोसिटी और स्पीड वाली बातें करते थे ना। अभी जो वेलोसिटी और स्पीड वाली बातें करते थे ना, तो पता है क्या हम करते थे? v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ओके, यहां भी हम क्या करेंगे? यहां हम अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, देखो मैंने इधर है ना कॉलम बड़ा बनाया है जिससे मैं रिलेशन लिख सकूं। एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं बेटा ओमेगा। ये ओमेगा जो होता है ना, इसे कहते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, है ना। अब देखो, हमने वहां कहा है v को क्या? डी एस अपॉन डी टी बोला। अब डी एस अपॉन डी टी हमने s को कह दिया थीटा इंटू आर, कह दिया ना। आप एक बार करो कि डी थीटा अपॉन डी टी लिख दो और r को आप बाहर ले जाओ, तो ये ओमेगा इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक पुरानी चीज याद दिला देना चाहता हूं। हमने कहा था v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये याद रखना बेटा, है ना। ये सर्कुलर मोशन पढ़ाया था आपको, ठीक है। v बराबर डी एस अपॉन डी टी आ गया, ये आपका ओमेगा आ गया, खत्म। इधर तो इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। अब हम जैसे उधर बात कर रहे हैं ना, इधर हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की, उधर बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखो, इधर हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। जो जो इधर हुआ वो सब कुछ उधर होगा, बस लगता जाएगा एक वर्ड एंगुलर, एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी। आप देखिए कि इधर था डिस्प्लेसमेंट, इधर था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। इधर था वेलोसिटी, इधर था एंगुलर वेलोसिटी, इधर था एक्सीलरेशन, इधर था एंगुलर एक्सीलरेशन, बस ऐसा ही है। अब एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर एक्सीलरेशन को हमने क्या कहा था? dv अपॉन dt, ऐसा हमने बोला था, है ना। ए को हमने डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी भी बोला था, ठीक है। अब ये एंगुलर एक्सीलरेशन है ना, इसको मैं पता है क्या बोलूंगा? अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी बोलूंगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी बोलूंगा, है ना। हाँ। अच्छा, अब आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो जैसे मैंने v बराबर क्या लिखा, वहाँ पर v बराबर लिखा था ओमेगा आर, लिखा था ना। अब मैं a को क्या लिख दूँ यहाँ पे? a को लिख देता हूँ डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी में मैं लिख दूंगा डी अपॉन डी टी, और क्या लिख दूंगा? v को ओमेगा आर, तो क्या आ जाएगा? ये r डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको हम लिख देंगे अल्फा आर, अल्फा आर। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ याद दिलाना चाहूँगा जो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ी थी, वो अप्लाई होगी, क्योंकि बेसिकली देखो सर्कुलर मोशन ही है। अगर हम सच्ची सच्ची बातें करें तो रोटेटरी मोशन फंडामेंटली सर्कुलर मोशन ही है, इसलिए सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे। आप लोग सर्कुलर मोशन के वीडियो एक बार दोबारा देख लो, बस सर्कुलर मोशन का वीडियो देख लो, फिर मजा आ जाएगा, फिर सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन है इसलिए मैं वो वाली बातें आपको कंप्लीट कर दूँगा, कंप्लीट नहीं, रिकॉल कर रहा हूँ बस। क्या था सर्कुलर मोशन में? हमने दो तरह की एक्सीलरेशन लिखी थी। एक लिखा था AC, AC को हमने लिखा था ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, और इसको लिखा था, अगर हमने मैग्नीट्यूड की बात करनी थी AC, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो हमने लिखा था v ओमेगा v या ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर अपॉन r, ये हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखा था, राइट। हमने सर्कुलर मोशन में ही टेंजेंशियल भी लिखा था। टेंजेंशियल को हमने लिखा था स्पीड अपॉन टाइम, ये स्पीड थी, है ना। हाँ, तो स्पीड की बात कर रहे हैं।
अच्छा, टोटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर अल्फा है तो फिर सावधान हो जाओ, क्योंकि अल्फा में आपका ये आएगा ए, इसको आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है ना स्पीड के अंदर, स्पीड में चेंज जब आता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये हमने आपको बता दिया था सर्कुलर मोशन में, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हेन स्पीड चेंजेज, है ना, चेंजेज स्पीड, चेंजेज स्पीड में चेंज आती है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के कारण, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था, हमने आपको बताया था, और हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको कह दिया था अल्फा आर। तो बेसिकली ये जो हमने ये ए किया था ना, ये टेंजेंशियल था अल्फा आर, राइट। अगर अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा, राइट। तो मान लो इफ अल्फा 0, अगर अल्फा 0 है तो ए टेंजेंशियल 0 होगा। ये बात आपको सर्कुलर मोशन में बताई जा चुकी है, ठीक। टोटल एक्सेलरेशन क्या आया था? ए नेट, ए नेट आया था आपका अंडर रूट ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, ये हो गया था, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब देखो जो हमारा ये चल रहा था ना टेबल बनाने का काम, कि हम एक तरफ ट्रांसलेशनल मोशन लेंगे और एक तरफ रोटेटरी मोशन लेंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ट्रांसलेशनल मोशन में हम बात करेंगे 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस, 3 जो इक्वेशंस थी ना, 3 क्या बल्कि 4 ही थी वैसे तो, है ना। चौथी इक्वेशन मैंने आपको और बता दी थी, तो वैसी ही इक्वेशन हम यहाँ भी रखेंगे, है ना। तो एक मिनट, देखो ये 3 इक्वेशंस जो होने वाली हैं वो होने वाली हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कुछ नहीं जी, वही कहानी वापस से। वो एक्चुअल में इससे तो आपका पीछा छूटना नहीं है, ये ध्यान रखना ये तो चलेगी साथ साथ, ये तो वो चीज़ है जो कभी हिलेगी नहीं, अपनी जगह रहेगी। तो आप लोग थोड़ा इसमें तो मस्ती मार ही लिया करो, है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बेटा आज मैं इसको भी यहाँ लिख दूंगा। तो देखो 3 इक्वेशंस, इधर से मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, नकल मार करके लिखूंगा इधर। अब देखो ये आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन थी, आज मैं 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेटरी मोशन लिख दूंगा या एंगुलर मोशन लिख दूंगा, ठीक है। तो पता है मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा ω2 बराबर ω1 प्लस अल्फा टी। देखो v को क्या लिख दिया ω2, u को क्या लिख दिया ω1, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a आपकी एक्सेलरेशन थी, यहाँ अल्फा लिख दिया। अब देखना s की जगह थीटा लिख दूंगा, ω1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। v स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, समझ गए होंगे आप लोग कि क्या लिखूंगा मैं, ω1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बहुत ही मस्त चीज़ है ना। ओके, चलिए ये आपका आगे। अगर आप मान लो इसके अंदर एस एन वाला भी लगाना चाहो, चौथा वाला इक्वेशन जो मैंने बताया था, एस एन इक्वल टू क्या था, यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये पढ़ाया था मैंने। तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। थीटा इन एनथ रोटेशन, है ना, वो एनथ टाइम, तो ω1 प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस 1, ये आप लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम चीज़, कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब हम जरा इधर जो बात करते थे उधर भी करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ जल्दी जल्दी कि ट्रांसलेटरी मोशन में हम बात करते थे मास की, m। यहाँ हम m की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यानी m की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर m को आप यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल, इस पूरे चैप्टर में हम मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करेंगे। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। वेलोसिटी को किससे रिप्लेस किया, एंगुलर वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस किया, एंगुलर एक्सेलरेशन से, करेक्ट। अब हम मास को रिप्लेस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ये हम आपको पढ़ाएंगे,
ये हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं आई को सिंपल बोल देता हूँ mr²। ये मोस्ट सिंपल लाइन बोल दी है मैंने, ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन जब जब भी मास आएगा तब तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहां हम बात करते थे मोमेंटम की, यहां हम बात क्या करते थे, मोमेंटम। मोमेंटम क्या कहते थे हम, लीनियर मोमेंटम होता था, उसको कहते थे P बराबर mv। यहां हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं जी, एंगुलर मोमेंटम को। इसको मैं बोल दूंगा I ओमेगा, बस खत्म, काम हो गया। P बराबर mv, m की जगह I लिख दिया, v की जगह ओमेगा लिख दिया, बस हो गया, राइट। ये तो इसका फंडामेंटल है। वैसे आप L को और भी बहुत सारी तरीके से बोल सकते हैं। जैसे L को हम, वैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा L अलग से, L को अलग से पढ़ाऊंगा, ये सब चीज़ें अलग से पढ़ाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे अलग से। फिलहाल जो है RP, R इंटू पी। अब ये R इंटू पी जो है ना, R इंटू एम वी है। अच्छा, इसको अब L इक्वल टू R इंटू एम वी है ना, R इंटू एम वी, वी को ओमेगा R लिख दूँ तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो ये आपका आ जाएगा आई ओमेगा। देखो आई ओमेगा आ गया। अच्छा, L का अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो R क्रॉस P, ये आपको बताया हुआ है पहले से ही, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, मतलब कुछ भी नया नहीं हो रहा है। आज जो बातें की जा रही हैं सब पुरानी बातें हैं, एक भी नई बात नहीं करी है। चलिए, एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम के बाद में हम बात करेंगे फोर्स की, है ना, फोर्स की बात करते हैं। चलिए इम्पल्स की बात कर लेते हैं जरा, है ना। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता था बेटा, इम्पल्स होता था आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा पी। डेल्टा पी को आप F इंटू टी बोलते थे, है ना, या F इंटू डी टी बोलते थे, ऐसा बोलते थे ना, ये इम्पल्स होता था। आज भी हम इम्पल्स की बात करेंगे, आज भी हम इम्पल्स की बात करेंगे। और वो इम्पल्स क्या होता था, इम्पल्स को हम एंगुलर इम्पल्स बोलेंगे आज, एंगुलर इम्पल्स। आज नाम बदल गया बस, इम्पल्स एक एंगुलर वर्ड लग गया थी और कुछ नहीं बदला, का नाम बदल गया। उधर इम्पल्स था, इधर एंगुलर लग गया, एंगुलर इम्पल्स हो गया है। बस एंगुलर एंगुलर एंगुलर, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, केवल एंगुलर लगाना है। फॉर्मूला वही है, हाँ सारे फॉर्मूले वही हैं, बदलने वाला नहीं है कुछ भी, पुराना जो है वही है, वही है। बस एंगुलर लग गया सब जगह और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इतना सा अंतर है बस। अब देखो एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स को मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा एल बोलूँगा। डेल्टा एल को अब की बार में टो इंटू टी बोलूँगा, है ना, टो इंटू टी। अब ये टॉर्क क्या है इसको मैं भी बताता हूँ। देखो हम लीनियर मोशन में फोर्स की बात करते थे, किसकी बात करते थे, फोर्स। आज हम टॉर्क की बात करेंगे, बस इसमें एंगुलर शब्द नहीं जोड़ा, इसमें टॉर्क जोड़ दिया। फोर्स एंड टॉर्क, जो वहाँ फोर्स होता था आज यहाँ टॉर्क होगा। हम फोर्स को क्या लिखते थे, फोर्स को हम लिखते थे एम ई। हम फोर्स को क्या लिखते थे, डी पी अपॉन डी टी। आपको ध्यान होगा एक दिन मैंने फोर्स को ऐसे भी लिखा था, डी अपॉन डी टी एम वी लिखा था। और फिर मैंने पता है फोर्स को क्या लिखा था, फिर मैंने लिखा था फोर्स को एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, ऐसे लिखा था। दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन था तो मैंने ऐसे करके लिख दिया था। इसको मैंने एम ए कहा था, है ना, एम ए कहा था, वो तो है ही। अब टॉर्क, यहाँ पर बस हम टॉर्क की भी यही बातें करेंगे। सबसे पहले मैं टॉर्क को लिखूंगा आई एल्फा, आई एल्फा। देखो एम की जगह आई और ए की जगह एल्फा, एकदम से। चलिए इसको मैं लिखूंगा डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी। अब देखो डी एल अपॉन डी टी को क्या लिखूंगा मैं, डी अपॉन डी टी आई ओमेगा, आई ओमेगा। आई को आप कॉमन ले सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो आई एल्फा आ गया, आई एल्फा आ गया, है ना। चलिए ये चीज़ आ गई आपके पास, तो ये टॉर्क आ गया। अब जब टॉर्क आपके पास में आ चुका है
टॉर्क को हम एक ये वाली डेफिनेशन पहले बता चुके हैं हम आपको, आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क होगा। हम टॉर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए किन किन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और टॉर्क को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से। टेबल तो मैं बना ही दे रहा हूँ। ये आपका क्या आ गया, टॉर्क आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे वर्क की। फोर्स आ गया ना बेटा, फोर्स एंड टॉर्क की बातें हो चुकी हैं। अब हम जरा वर्क की बातें कर लेते हैं। वर्क बेटा होता था F इंटू एस, बराबर हम लिखते थे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखते थे वर्क बराबर। आज भी हम लिखेंगे वर्क वही, वर्क बराबर, लेकिन अब की बार में मैं F की जगह टॉर्क लिखूंगा, S की जगह थीटा लिखूंगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा बिल्कुल। अब लेकिन इस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख दूंगा R। ये R क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, बस इतना सा अंतर है। तो मैं अब ये वर्क की बातें हम मतलब कर चुके, इतनी करेंगे वर्क की बातें। वर्क को हम इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। देखो जरा, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ mv² होता था, इसको हम p²/2mv बोलते थे ना, हाँ। और p को हम फिर √2m काइनेटिक एनर्जी भी बोलते थे ना, हाँ। आज हम यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई विल कॉल इट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, बस ऐसे लिख देंगे, KER, आर माने रोटेशनल, स्मॉल आर लिख दो, चलो स्मॉल आर लिख दो, रोटेशनल है ना। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बहुत सिंपल है, हाफ m की जगह I और v की जगह ω²। मजा आ रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहे। p की जगह L², वो एंगुलर मोमेंटम, m की जगह I, ये लो जी, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। यानी L बराबर एंगुलर मोमेंटम, क्या था, √2 I एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई ना। चलो अब इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बाद में हम बात करते हैं पावर कुछ नहीं, F इंटू वी था आपका, इसको आपने dw/dt कहा था, है ना। तो पावर को आपने कहा था dw/dt, ये लो पावर यहाँ लिख दो, इसको dw/dt कर दो, है ना। यहाँ भी पावर आएगी, यहाँ रोटेशनल पावर आएगी, है ना, रोटेशनल पावर। रोटेशनल पावर को हम कहते हैं P रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ लिखेंगे टॉर्क और V की जगह लिखेंगे ओमेगा, F की जगह टॉर्क, V की जगह ओमेगा, बस खत्म हो गया काम। ये आपकी रोटेशनल पावर है। तो कितना इजी चीज़ें हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। जरा हम काउंट कर लेते हैं टोटल क्वांटिटीज़ कितनी हो गई, है ना। मेरे को लगता है 10 या 11 होनी चाहिए टोटल क्वांटिटीज़, है ना। मैं काउंट कर रहा हूँ शुरू से। आई एम काउंटिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट। कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी टेबल, वहाँ से हुई थी ना, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुई थी, राइट। सबसे पहले नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर नंबर 2 वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। फिर नंबर 3 नंबर इधर डाल दो, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। फिर नंबर 4 इक्वेशंस, है ना। फिर नंबर 5 मास। फिर नंबर 6 मोमेंटम। फिर नंबर 7 इम्पल्स। फिर नंबर 8 फोर्स, है ना, फोर्स। फिर नंबर 9 वर्क। फिर
नंबर 10 काइनेटिक एनर्जी, फिर नंबर 11 पावर। हो गया एकदम से। तो कुल मिलाकर के हमने आज कुछ नहीं किया। आज हमने क्या किया, उधर एंगुलर लगाते गए और बस मास को मोमेंट पर कर दिया, अब बाकी सब कुछ सेट। ठीक है, ये आप इस टेबल को अच्छी तरह से बनाइए और अच्छी तरह से रिवाइज करिए। अगर कोई क्वांटिटी छूट गई हो तो मेरे को बता देना। फॉर्मूला चार्ट चेक कर लो, फॉर्मूला चार्ट में सारी क्वांटिटीज़ हैं, है ना। तो फॉर्मूला चार्ट चेक कर लीजिए आप, और फिर इवनिंग में हम DP 25 पे सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए नमस्ते।